10 नहीं, वो 20 रुपए के कह रहे हैं। थोड़ा और आगे चलो ना। सर डेंजर बोट टॉपल। हाय व्यूअर्स, त्रिवेंद्रम, पूवर आइलैंड, कोवलम तथा कन्याकुमारी के नैनाभिराम नज़ारों को समेटे केरल ट्रैवल सीरीज़ के 6th एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो यह एपिसोड हमारी केरल यात्रा का अंतिम एपिसोड है, लेकिन हम केरल यात्रा की कंप्लीट आइटिनरी पर भी एक व्लॉग बना रहे हैं। हम बीच रोड से वर्कला से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। हमने यह रोड इसलिए चुनी क्योंकि एक तो यह समुद्र तट के साथ साथ बनी है, दूसरे हमें अंजेंगो फोर्ट भी देखना था जो कि इसी रोड पर समुद्र किनारे बना है। वैसे वहाँ देखने वाला ख़ास कुछ था नहीं, और जो लाइट हाउस है वो भी केवल शाम को 3 से 5 बजे के बीच खुलता है। लेकिन हाँ, अंजेंगो फोर्ट से आगे चलते ही जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है वो है राइट में ठाठें मारते अरब सागर की अथाह जलराशि और लेफ़्ट में पार्वती नदी के बैक वाटर्स का नज़ारा। डू यू नो पार्वती पुथनार इज ए मैन मेड रिवर? ये कब बनी थी मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के साथ सटा संगमुगम बीच है, जहाँ एंट्री पर ही मरमेड की 100 फुट से भी ज़्यादा लंबी मूर्ति आपका स्वागत करती है। संगमुगम बीच केरल का एक वेल मेंटेन्ड बीच है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क भी है। हालांकि 11 बज चुके हैं पर बीच अभी भी लगभग खाली है। यहाँ पर तट काफ़ी स्टीप है, वाटर लेवल एकदम डीप चला जाता है और लहरें भी तेज़ हैं। मेंटेनेंस के साथ साथ इस बीच का एक और यूनिक फीचर है जो इसे केरल के मस्ट सी प्लेसेस की लिस्ट में डाल देता है। वह है इस बीच पर हम 2 रंग के पानी का नज़ारा देख सकते हैं। किनारे पर समुद्र का नीला रंग है, फिर बैक वाटर्स की मटमैले हरे रंग की एक धारा काफ़ी दूर तक चली जाती है और उसके बाद फिर से समुद्र अपना नीला रंग ग्रहण कर लेता है। ठीक बीच पर बनी यह जो बिल्डिंग है यह है ओल्ड कॉफ़ी हाउस, जो कि 1 बजे के बाद खुलता है। यहाँ आप चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ समुद्र की लहरों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। संगमुगम बीच से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह है दुनिया का सबसे धनी मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने जरूरी हैं। पुरुषों के लिए धोती तथा महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। ये आप अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं या फिर मंदिर से खरीद कर पहन सकते हैं। मंदिर में मोबाइल फ़ोन व कैमरा आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, आपके इस प्रकार के सामान को रखने के लिए तथा आपके कपड़ों को रखने के लिए पेड लॉकर्स की सुविधा मंदिर की तरफ से उपलब्ध है। भीड़ ज़्यादा होने के चलते यहाँ पर स्पेशल दर्शन का भी प्रबंध है, जिसकी फ़ीस 500 रुपये है, पर आम तौर पर उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। पे एंड यूज टॉयलेट्स की सुविधा भी मंदिर के उत्तरी द्वार पर 3-4 वर्ष से उपलब्ध करवा दी गई है। पद्मनाभ मंदिर से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है त्रिवेंद्रम का जूलॉजिकल पार्क। इस जूलॉजिकल पार्क कॉम्प्लेक्स में कई दर्शनीय स्थल हैं। त्रिवेंद्रम जू, फिश एक्वेरियम, श्री चित्रा आर्ट गैलरी, नेपियर म्यूजियम, KCS पानीकर गैलरी, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम तथा श्री चित्रा एनक्लेव, ये सब इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है नेपियर म्यूजियम। KCS पानीकर गैलरी भी
इसी बिल्डिंग के अंदर है। ये है क्यूट सा फिश एक्वेरियम। हालांकि साइज में ये छोटा था पर था बड़ा शानदार। और ये है श्री चित्र आर्ट गैलरी, जहाँ फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा की अनमोल कृतियों को सहेजा गया है। एंड व्यूअर्स, ये है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और ये रहा जू। पर समयाभाव के कारण हम चाहकर भी इन्हें देख नहीं पाए और हमें लेट इट बी फॉर द नेक्स्ट टाइम कहकर संतोष करना पड़ा। जू कॉम्प्लेक्स से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह है सेफालियम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कभी लोगों में इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बड़ा क्रेज हुआ करता था। सेफालियम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही सटी ये है मशहूर कन्नीमरा मार्केट। चलिए इसका एक राउंड लगा कर आते हैं। It is just like a flea market for daily use items, nothing special in it, I think. ये हम मदर्स वेज प्लाजा पर लंच के लिए आए हैं। बताते हैं कि यहाँ लंच में केरल का मशहूर सद्या परोसा जाता है। बाई चांस यह रेस्टोरेंट कन्नीमरा मार्केट के बैक में ही निकला। चलिए इस मलयाली दावत का लुत्फ़ आज हम भी उठाते हैं। खाना सर्व करने की स्पीड तो काबिल तारीफ़ है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। ऊपर से भूख भी बड़े ज़ोरों की लग रही है। ये सर इस प्रोसे के इंचार्ज हैं। ये बता रहे हैं कि सद्या नामक इस दावत में ये लोग 25 से 30 व्यंजन परोसते हैं और वो भी अनलिमिटेड, और केवल लंच में 5000 से अधिक सद्या प्रतिदिन परोसे जाते हैं। चलिए दावत नोश फरमाते हैं। सो व्यूअर्स, ये सद्या की दावत तो बहुत ज़बरदस्त थी। क्या बताएं, सब कुछ इतना स्वादिष्ट था कि ज़रूरत से ज़्यादा खाया गया। आप भी यदि कभी केरल आएँ तो ये सद्या ज़रूर ट्राई करें। त्रिवेंद्रम में यानी कि थिरुवनंतपुरम में वैसे तो आप कहीं भी ठहर सकते हैं, पर कोवलम बीच दी बेस्ट है। यहाँ आपको हर बजट, हर क्लेवर व हर फ्लेवर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये हम कोवलम बीच पर बने अपने होटल पहुँच गए हैं, सागर बीच रिजॉर्ट। थोड़ी देर कमरे पर आराम करेंगे, फिर चलेंगे सनसेट देखने कोवलम बीच पर। होटल काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और वेल इक्विप्ड है। कोवलम बीच यहाँ से मात्र 4-5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये ना स्पेशल शॉर्टकट रास्ता है होटल से बीच जाने के लिए। मात्र 2 मिनट में कटाक से बीच पर पहुँच जाते हैं। अभी देखना आप, ये आ गई सड़क और वो रहा बीच। लीजिए व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए हैं कोवलम बीच पर। कोवलम बीच 3 हिस्सों में बटा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है लाइट हाउस बीच। इसके नॉर्थ में एक छोटा सा रॉकी बीच है जिसे हवा बीच बोलते हैं। चलिए थोड़ी देर बीच मार्केट का आनंद लेते हैं, फिर सनसेट देखेंगे। ये है कोवलम बीच का सेकंड पार्ट या मिडल पार्ट। बीच में ये थोड़ा सा रॉकी बीच है जिस पर ये छोटा सा वॉच टावर बना है। एंड व्यूअर्स, ये है कोवलम बीच के दक्षिणी छोर पर बना लाइट हाउस। यहाँ जो गांव है उसका नाम है विजिंझम, अतः इस लाइट हाउस का नाम भी विजिंझम लाइट हाउस है। यह शाम को 3 से 5 बजे के बीच में खुलता है और इसमें
ऊपर डेक पर जाने हेतु लिफ्ट भी लगी हुई है। चलिए अब देखते हैं मैडम कहाँ बिजी हैं। ये रहा छोटा बेबी, लहरों से खेल रहा है। लीजिए व्यूअर्स, सूर्यदेव अपने रात्रि विश्राम हेतु अरब सागर की गोद में समाने जा रहे हैं और सागर की लहरें भी सूरज को छूने हेतु मचल रही हैं। और वो देखिए, वो कोई साहसी पैरासेलर भी सूरज को पा लेने को बेताब है। व्यूअर्स, विज्ञान की अपार उन्नति के कारण आज हम सब जानते हैं कि सूरज के बारे में उपरोक्त स्टेटमेंट्स मात्र अलंकारिक स्टेटमेंट्स हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहीं जाइएगा नहीं, कल हम सुबह जल्दी ही निकलेंगे पूवर आइलैंड के लिए। व्यूअर्स, सुबह के 8 बजे हैं और ये है हमारा होटल सागर बीच रिजॉर्ट। मैंने सोचा थोड़ा आप लोग भी देख लें, कैसा लगा। व्यूअर्स, हम लोग पूवर आइलैंड जाने के लिए निकल चुके हैं और पूवर में हम ये किंगफिशर बोट क्लब एंड होम स्टे पर आए हैं और यहाँ से हमने मोटर बोट ऑन द स्पॉट बुक की है 2 घंटे के लिए 1500 रुपये में। इन्होंने 1500 रुपये ही बताए थे, जो कि बहुत वाजिब थे। पूवर बैकवाटर्स के सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से देखने के लिए 2 घंटे का टाइम सफिशिएंट रहता है। पूवर में जो भी मोटर बोट या शिकारे हैं वे सभी 7 सीटर हैं। शिकारे थोड़ा डेकोरेटेड तथा कंफर्टेबल होते हैं, पर उनकी स्पीड मोटर बोट से कम रहती है और चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये मिस्टर दास हैं। इनका कहना है कि टाइम चाहे जितना मर्जी लगे, ये हमें सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से दिखाएंगे। थैंक्स मिस्टर दास। असल में पूवर आइलैंड कोई एक्चुअल आइलैंड नहीं है, इसलिए यह आपको मैप पर भी दिखाई नहीं देगी। पूवर कोवलम से 20 किलोमीटर दक्षिण में नैयर नदी के तट पर बसा एक गांव है। यहाँ पर नैयर नदी अरब सागर में विलीन होते समय जो डेल्टा बनाती है, उसे ही पूवर आइलैंड कहा जाता है। और नैयर नदी के उस डेल्टे की रेत सुनहरी रंग की होने के चलते बीच का नाम पड़ गया है गोल्डन सैंड बीच। नैयर नदी पूवर में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का निर्माण भी करती है। इस तरह ये सब कुछ मिलाकर पूवर में 2-3 घंटे की एक अच्छी एक्सकर्जन बन जाती है। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं तो बेहतर है कि यह एक्सकर्जन आप सुबह 6-7 बजे के आसपास करें, नहीं तो फिर पूरा दिन ही अपना है। वो देखिए स्नेक बर्ड क्या शान से टहल रहा है। वो उड़ गया। हाय, हेलो। नारियल पानी, अरे वाह, ये तो जंगल में मंगल हो गया। आओ चलो पीते हैं एक एक। अन्ना, ज़रा 3 नारियल देना। वाह भाई वाह, लाइफ जैकेट्स तो एकदम ज़बरदस्त हैं, एकदम नई। एक बात ज़रूर कहूँगा, पूवर बैकवाटर्स का ये भूल भुलैया वाला एक्सकर्जन है तो वाकई में शानदार। पता ही नहीं चल रहा कि जा कहाँ रहे हैं। गूगल, जीपीएस सब फेल हो गए हैं। ये आ गई नैयर नदी, अच्छी खासी बड़ी है। दास बता रहे हैं कि नैयर किनारे उगने वाले इस पेड़ का फ्रूट पॉइजन फ्रूट है। इसे खाएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। अरे, ये बीच नदी में एक फ्लोटिंग ढाबा भी है, पंजाबी ढाबा। मन कर रहा हो तो बता दीजिए, मोड़ लेते हैं इसकी तरफ। और वो सामने दिखाई दे रही है नैयर नदी की एस्चुरी, यानी कि नैयर नदी का मुहाना। और वो सामने रहा आपका गोल्डन सैंड बीच, गोल्डन सैंड बीच। चलिए हम भी थोड़ी देर इस गोल्डन सैंड बीच पर टहलते हैं, फिर उसके बाद वापस चलेंगे। देख रहे हैं इस बीच पर अरब सागर का मिजाज कुछ गर्म है, इसलिए यदि आपके मन में समुद्र में नहाने का विचार है तो वह तो निकालना ही पड़ेगा।
लीजिए व्यूअर्स, हम गोल्डन सैंड बीच से वापस चल पड़े हैं, पर वापस हम किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये लेफ़्ट में कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, श्रावणा भवन और चिल्लीज़। हमारे सामने ये जो रॉक दिखाई दे रही है बीच पर, इस रॉक को ही एलिफेंट रॉक के नाम से जाना जाता है। ये लेफ़्ट में जो छतरीनुमा कैबिन्स आप देख रहे हैं, ये है पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। ये फ्लोटिंग कैबिन्स हैं और वो सामने दिखाई दे रही है मदर मैरी श्राइन। हम थोड़ा उसके नज़दीक जाएंगे। ये देखिए, इसे पीटा स्कल्पचर भी कहा जाता है। पीटा शब्द रोमन भाषा में दया के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड गाइस, ये हम वापस पहुंच गए हैं किंगफिशर बोट क्लब की जेटी पर। मिस्टर दास ने आज हमें बहुत ही शानदार तरीके से घुमाया। हर चीज़ इन्होंने हमें दिखाई, हमें तो पता ही नहीं था। इतनी जगह लेकर गए, एवीएम कैनाल, एस्चुरी, मैंग्रोव फॉरेस्ट, काफ़ी पक्षी भी दिखाए। जब भी हमें कभी दोबारा आने का मौका मिला तो हम चाहेंगे कि इन्हीं के साथ घूमने का मौका मिले। थैंक यू मिस्टर दास। इस बोट क्लब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिप: जब भी आप आएँ, यहाँ आकर ऑन द स्पॉट ही बुक करें। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। सो गाइस, हम निकल पड़े हैं भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी के नैनाभिराम नज़ारे देखने। यहाँ भी हमने मुख्य मार्ग की बजाय बीच रोड को ही चुना है, बिकॉज दैट्स मोर सीनिक। व्यूअर्स, कन्याकुमारी हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ आप बंगाल की खाड़ी से अपने सुनहले तेज के साथ उदय होते सूर्य तथा अरब सागर पर अपनी लाली बिखेर कर अस्त होते सूरज के दोनों नैनाभिराम दृश्यों को पूर्णता के साथ देख सकते हैं। यह हम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यह स्थान यहाँ के बाकी दर्शनीय स्थलों से थोड़ा नॉर्थ में हटकर है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है और व्यू पॉइंट भी काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तृत है। सनसेट पॉइंट के नॉर्थ एंड पर एक क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट भी है, जिसे मिस्टीरियस मदर मैरी के नाम से जाना जाता है। यह हम कन्याकुमारी पहुँच गए हैं और वो सामने रहा कन्याकुमारी का लाइट हाउस। चलिए एक बार लाइट हाउस के टॉवर से कन्याकुमारी का नज़ारा देखते हैं। केरल में जहां लाइट हाउस केवल शाम को 3 से 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुले रहते हैं, वहीं तमिलनाडु में ये सारा दिन पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए ये लाइट हाउस भी सारा दिन खुला रहता है। टिकट बेहद नॉमिनल है और लिफ्ट भी लगी हुई है। पर यहाँ तो हवा बहुत ही तेज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कैमरा तो क्या, हम भी उड़ जाएंगे। यहाँ सेल्फी स्टिक का प्रयोग गलती से भी नहीं करना। और जहाँ तक नज़ारे की बात है, यानी कि व्यू की बात है, तो व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फैंटास्टिक। एक ही जगह से आप सब कुछ एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि आप किसी ड्रोन में सवार हो। हवा का म्यूजिक सुन रहे हैं। मैंने जानबूझकर कोई और म्यूजिक नहीं लगाया है। सोचा कभी कभी नेचुरल चीज़ का भी आनंद लेना चाहिए। व्यूअर्स, ये NH-44 का स्टार्ट पॉइंट या फिर कह लीजिए कि एंड पॉइंट है। कन्याकुमारी के लगभग सभी दर्शनीय स्थल इस चौक के आधा किलोमीटर से भी कम के दायरे में हैं। ये है कन्याकुमारी का बाज़ार, जहाँ से आप मेमेंटोस या फिर कोई और छोटा मोटा अन्य सामान खरीद सकते हैं। वाइब्स कुछ वैसी ही हैं जैसी भारत के अन्य तीर्थ स्थलों पर होती हैं। और ये जो ब्लैक ड्रेस पहने लोग आप देख रहे हैं, ये सब तीर्थ यात्री हैं। ये कन्याकुमारी मंदिर है, जिसे भगवती अम्मन मंदिर भी कहते हैं। फ़िलहाल ये बंद है। ये कन्याकुमारी म्यूजियम है, जो कि
फ्राइडे को बंद रहता है। हमने फिर भी किसी तरह ये छोटी सी क्लिप आपके लिए निकाल ली है। और ये है गांधी मेमोरियल या गांधी मंडपम। इसे 1956 में गांधी जी की स्मृति में बनवाया गया था। और गांधी मंडपम के कॉम्प्लेक्स में ही ये भारत माता की प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं वांडरिंग मॉन्क के जीवन चरित्र पर बनी प्रदर्शनी। और ये रहा कन्याकुमारी का विशाल ऑब्जर्वेशन टावर। ये कामराज मंडपम है जहाँ उनके जीवन चरित्र से जुड़ी प्रदर्शनी है। और वो सामने आप देख रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की 133 फुट लंबी प्रतिमा। लेकिन आज तेज़ हवा के कारण रॉक मेमोरियल आइलैंड को जाने वाली फेरी नहीं चल रही, इसलिए हम विवेकानंद मेमोरियल तथा तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। वैसे फेरी यहाँ से चलती है। और ये है सुनामी मॉन्यूमेंट। ये विवेकानंदपुरम है। यहाँ ठहरने का, वॉशरूम आदि का ठीक प्रबंध है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत एवं सुरम्य है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही आनंदमय अनुभूति अनुभव होगी। कन्याकुमारी से 5-6 किलोमीटर पूर्व में ये है वट्टाकटाई फोर्ट। यहाँ से आप हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, इन तीनों सागरों का बेहद शानदार व्यू देख सकते हैं। यह छोटा सा फोर्ट इतना वेल मेंटेन्ड तथा इतना शानदार है और इसके परकोटे से समुद्र का जो व्यू दिखाई देता है वो इतना मेस्मराइजिंग है कि कन्याकुमारी विजिट के दौरान यह एक मस्ट सी पॉइंट होना चाहिए। और फोर्ट के परकोटे से विंड मिल्स का नज़ारा तो एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की रेप्लिका के रूप में बनाया गया ये है तिरुपति टेम्पल ऑफ कन्याकुमारी। यह विवेकानंद केंद्र की जगह पर बनाया गया है। और यह है कन्याकुमारी का आर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। यह भी काफ़ी सुंदर है। इसे 1915 में बनाया गया था। और यह है कन्याकुमारी का मायापुरी वंडर वैक्स म्यूजियम। ये विवेकानंदपुरम के सामने की साइड में पड़ जाता है और देखने लायक है। टिकट 120 रुपये पर पर्सन है और यह सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुलता है। एंड व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए हैं कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर की दूरी पर सुचेंद्रम कस्बे के थानुमलायन मंदिर में। 7 मंजिले गोपुरम वाला यह शानदार मंदिर अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सो गाइस, दिन ढल चुका है। अब हम कोवलम में अपने होटल सागर बीच रिजॉर्ट में जाकर आराम करेंगे और कल फिर मिलते हैं। व्यूअर्स, हम थिरुवनंतपुरम, असल में त्रिवेंद्रम कुछ इस कदर जुबान पर चढ़ा है कि बेचारे थिरुवनंतपुरम का ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, तो हम थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और जब तक हमारा प्लेन स्टैंड पर लगता है तब तक हम हमारी इस 12 दिन की केरल यात्रा पर जो खर्च हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वह तो हमें आपके साथ शेयर करना ही था। दिल्ली टू कोची एंड त्रिवेंद्रम टू दिल्ली फ्लाइट चार्जेज फॉर 2 persons 40,000। होटल एक्सपेंसेस फॉर 11 nights 40,000। टैक्सी चार्जेज फॉर 12 days at the rate of 2,500 per day 30,000। 12 days food expenditure 10,000। टिकट्स etc 5,000। बोटिंग चार्जेज 1,558। इस बोटिंग वाले खर्चे में एक स्पेशल क्लॉज है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस 3,500 एंड द टोटल कम्स टू 1,30,000 एंड ₹58। वो 58 रुपीज़ वाली क्लॉज ये है कि हमने मात्र 58 रुपये में 2.5 घंटे की अपने जीवन की सबसे शानदार बोट राइड की थी, एलप्पी से कोट्यम तक। व्यूअर्स, आप में से बहुतों को ये खर्च
काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। हम उनसे सहमत हैं, ये वाकई ज़्यादा है, लेकिन इससे आधे खर्च में भी हम यही ट्रिप कर सकते हैं। हम अपनी केरल यात्रा की कंप्लीट आइटनरी पर एक और ब्लॉग बना रहे हैं। उस ब्लॉग में हम इस किफ़ायती पर सेम एन्जॉयमेंट वाले तरीके को भी शेयर करेंगे। यदि आप उस आइटनरी को फॉलो करेंगे तो आपको न तो नेट पर दिमाग खपाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही यह टेंशन रहेगी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और अपना प्रेम बनाए रखिएगा। जल्द ही हम फिर मिलेंगे केलोंग की बर्फीली हवाओं और मनाली की मस्त फ़िज़ाओं के साथ। बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।